जय हिंद प्यारे साथियों। तो शुरू करते हैं मेरे भाई आज का सेशन फिर से एक बार 2A जो कि हमारा बहुपद का 2A हमें आज पढ़ना है मेरे भाई। तो आज देखेंगे हम कि बहुपद के कुछ सवालों को देखा जाएगा और मैं बताऊंगा द्विघात बहुपद के जो शून्यक है और जो उनके मूल है उनमें संबंध क्या होता है। अब चलेंगे हम आगे, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। आपका पहला क्वेश्चन यही है कि बोला गया है कि बहुपद एफ के लिए जो दिया गया आपको क्या बोला गया, बहुपद एफ के लिए y बराबर एफ एक्स ग्राफ दिए गए हैं और प्रत्येक ग्राफ में आपको क्या बताना है कि कितने शून्य है। क्या मेरे भाई, कितने शून्य। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं मेरे भाई कि अगर मैं कहूं कि जो आपका फंक्शन किसका है मेरे भाई, एफ एक्स किसका है मेरे भाई, एफ एक्स। मतलब आप समझ गए कि यक्स अक्ष पे जो चलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका शून्य बोलेंगे। आप जरा ध्यान देंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको मेरे भाई। मैंने बताया था आपको कि अगर यक्स अक्ष पे वो जितनी बार काटेगी रेखा, यक्स अक्ष पे वो रेखा जितनी बार काटेगी तो वही उसका क्या होगा मेरे भाई, शून्य होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से ऐसे आ रही है ये रेखा इस पे काट रही है मेरे भाई, ये मेरा क्या होगा, शून्य हो। क्या होगा ये मेरा शून्य। अब शून्यकों की संख्या मेरे भाई कितनी है, जितनी बार ये शून्यकों को काटेगा उतनी बार, मतलब जितनी बार रेखा काटेगा उतनी बार क्या होगा इसका शून्य, यानी शून्यकों की संख्या कितनी मेरे भाई, एक। जरा यहाँ पर देखिए आप, फंक्शन आपको किसका एफ एक्स है ना, एक्स पे चला जाना चाहिए तो क्या एक्स पे वो कहीं गया, ये ऐसे घुमा और वाई पे चला, किस पे गया, वाई पे। मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो है मेरे भाई वो कितनी मेरे भाई, जीरो है। कितनी है, जीरो। अब यहाँ पर जरा आप देखेंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, आप देखेंगे कि जब इसको यहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पर काट रहा है इसको, तो मेरे भाई आपने क्या देखा कि यहाँ पर जब यक्स अक्ष पे वो काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितने मेरे भाई, एक ही जगह काट रहा है नेक्स्ट, कितना होगा मेरे भाई, एक होगा। कितना होगा, शून्यकों की संख्या एक होगा। एक फिगर और आपको दिया गया हो सवाल में, मैं इसको बता दे रहा हूँ लेकिन बाकी आप लोग खुद से करेंगे, अब समझ में आ गया होगा आपको। ये ऐसे दिया, कुछ ऐसे दिएगा मेरे भाई, एक्स अक्ष पे एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है। टोटल कितने मेरे भाई काट रहा है एक्स अक्ष पे, 4 बार। मतलब आप समझ गए शून्यकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, कितनी होगी, 4। उम्मीद है ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आपको लेके चलूंगा जो बहुपद होता है उसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा मेरे भाई, चलिए बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। अब ध्यान दीजिएगा मेरे, अभी आपको जो पढ़ना है ना मेरे भाई, अब जो आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है मेरे भाई, अब मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर द्विघात। अब आपको पढ़ना है मेरे भाई द्विघात, द्विघात बहुपद के शून्य वगैरह हमको पिछली वीडियो में कुछ बताए थे। अगर मैंने लिखा 4x² प्लस 5x प्लस 7, तो मेरे भाई मैंने बताया था इसमें शून्यकों की जो संख्या कितनी होगी, हर बहुपद का सब कुछ कौन बताता है उसका, हर बहुपद के शून्यकों की संख्या कौन बताएगा, उसका घात बताएगा। मेरे भाई द्विघात बहुपद, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। आइए जरा समझते, मैंने बोला कि मान लेता हूं मैं आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या बताया गया था, ax² प्लस bx प्लस c। उम्मीद है सबको समझ में आया कैसे आया था ना। आगे बढ़िएगा, मैं कहूं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की मेरे भाई द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2। मैंने बताया था सब कुछ कौन बताएगा उसका। अब आगे बढ़िए, अब मैं बात करने वाला हूं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, के बीच संबंध। जरा समझिएगा, मान लेते हैं इस बहुपद का शून्य क्या है, मान लेते हैं बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा। क्या है मेरे भाई, अल्फा और बीटा, ठीक है।
अब आपसे पहला सवाल, दो चीजों में मिलेगा आपको, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब ये शून्य केरा एक शून्य केरा, अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। इसका मतलब समझ रहे हैं मेरे भाई, माइनस बी जो है ना यक्स का गुणांक है, क्या है, यक्स का ही तो गुणांक है ये इसका गुणांक, इसके साथ गुणा हो रहा, मतलब आप लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटा क्या आएगा मेरे भाई, ए की बात कर रहा तो इसको क्या लिखेंगे अब, यक्स स्क्वायर का गुणांक। उम्मीद है यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा मतलब इंटू बीटा लिखा जाएगा आपको, और इसको बोला जाएगा सी अपान ए। क्या बोला जाएगा मेरे भाई, सी अपान ए। मतलब आप समझ गए कि जो हमारी अचर राशि होगी, अचर राशि बटा ए का मतलब यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ये हमारी मेन चीजें थी कुछ जो आपको पढ़नी थी मेरे भाई। अगर मैंने बोला कि किसी शून्य का योगफल दिया गया और गुणनफल दिया गया, शून्यकों का अगर योगफल दिया जाए और गुणनफल दिया जाए, तब उस समय हम उस बहुपद का अगर गुणनफल और योगफल दे दिया जाए तो उस समय हम उसका कैसे निकालेंगे समीकरण, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं यदि बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो, क्या हो, यदि बहुपदों का शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो, तब मेरे भाई तब बहुपद जो मिलेगा आपको, तब बहुपद मेरे भाई मिलेगा, याद रखना, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका होता है समीकरण। बहुपद क्या होता है, सही, बहुपद का व्यंजक होता है ना। अब आगे समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूं कि अब जब बार बार हम जो शून्य बोल रहे हैं ना, बार बार जो हम शून्य बोल रहे हैं, इसको अगले चैप्टर में जब आप मिलेंगे आप, तो इसको बोला जाएगा मूल। क्या बोला जाएगा मेरे भाई, मूल, शून्यक मूल, ये दोनों एक ही चीज है, केवल मूल तब बोला जाएगा जब बराबर जीरो आएगा। क्या आएगा, बराबर जीरो, मतलब ये समीकरण बन जाएगा। अगर ये समीकरण है तो क्या बोला जाएगा मेरे भाई, उससे शून्य। और शून्य बताया था हम क्या होता है, अगर शून्य हमेशा क्या करेगा, बहुपद पर जैसे शून्य को रखेंगे उसको क्या कर देगा, जीरो। शून्य वही होता है कि उसकी वैल्यू उठा के अगर हम बहुपद पर रखते हैं तो बहुपद का मान कितना होता है, जीरो होता है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब हम चलेंगे अपने सवालों पर, तब के लिए आप इसको नोट करेंगे। चले फिर आगे हम, चलिए मेरे भाई आपसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, एक मिनट रुक जाइए जरा देखने दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 2B है ना, 2B खुल गया क्या भाई, 2A का तो पता ही नहीं है, देखते हैं। 2 में तो कुछ था ही नहीं, कोई बात नहीं।
आई। हम चलते हैं 2b की तरफ। देखिए चलिए इन सब कुछ बता दिया गया। क्या बोल रहा है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके गुणांक और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन मेरे भाई बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, मतलब पहला क्वेश्चन उसने बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, मतलब -2x माइनस 8। मेरे भाई इसके शून्य निकालना है। सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे। मैंने बताया था कि अगर मैं कहूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही था। हमें शून्यकों की जांच करनी, सबसे पहले हमें शून्य निकालना। क्या निकालना है? शून्य। मैंने बताया था कि a का गुणा किसमें करेंगे आप? c में, यानी इसका गुणा किसमें करेंगे मेरे भाई? इसमें करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो मेरे भाई क्या होगा, हमेशा याद रखना एक होता है। कितना होता है? एक। अब आपको ऐसी संख्या लेनी है जिसका आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए मेरे भाई? 8। कितना आना चाहिए? 8 माइनस 8, माइनस 8। और जोड़ने घटने क्या आना चाहिए मेरे भाई? प्लस का, सॉरी -2 आना चाहिए। मैंने बताया था कि ऐसे सिचुएशन में अगर आपको समझ में नहीं है तो आपको क्या करना है, इसका लसन निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? लसन निकाल। -8 का लसन, सॉरी माइनस का लसन मत निकालिएगा, उसको हम बताएंगे। जब इसका लसन निकालेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। अब मेरे भाई ना आपको संख्याओं की लिमिट मिल चुकी है कि मतलब इन्हीं तीनों दो में से हमें इसको इन दोनों को आपस में लाना होगा। इन संख्याओं की लिमिट बन जाती है क्योंकि आप दूर भागेंगे नहीं, अगर लसन निकालेंगे तब। आइए देखिए, अगर मैं कहूँ 2 दूनी के 4 और एक संख्या ये मिलेगी हमारा 2, मिल जाएगी। जरा सोचिएगा आप कि मुझे 8 चाहिए, गुणा करने पर क्या 8 आएगा? 100% आएगा। अगर मैं इस संख्या को माइनस कर दूं और इस संख्या क्या कर दूं? प्लस, इन दोनों को आपस में गुणा करें तो प्लस और माइनस का आपस में -8 आएगा। इन्हीं दोनों संख्याओं को मुझे जोड़ना भी तो होता है। गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए मेरे भाई? 2। मतलब अगर मैं कहूँ इन दोनों को आपस में जोड़ो कितना है मेरे भाई? 2 आएगा माइनस का। आपके पास दो संख्याएं मिली जो दोनों संख्या आपस में काम कर रही हैं। मतलब एक संख्या -4 दूसरी संख्या क्या थी? 2 थी। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर समीकरण एक्स स्क्वायर को ऐसे एज इट इज आप उतार देंगे माइनस। अब यहाँ पर जो 2x दिख रहा है आपको, इस 2x को क्या लिखेंगे आप? माइनस का 2x, सॉरी माइनस का 4x, और मेरे क्या आएगा मेरे भाई क्या आएगा? प्लस का 2x और -8 बराबर क्या आएगा? -4x लिया था अपने और 2 लिया था, तो इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4x आएगा और क्या आएगा मेरे भाई? 2x आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे भाई? कॉमन करने का मतलब मेरे भाई भाग देना होता। अगर मैं कहूं मैं यहाँ पे 400 रुपये एक व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति 200 रुपये है, इन दोनों में से दोनों को कॉमन करना है, तो आप क्या कॉमन करेंगे? क्या आप 400 कॉमन करेंगे? जरा सोचिएगा, क्या आप 400 कॉमन करेंगे? आप जरा सोचिएगा, अगर मैं 400 कॉमन करता तो ये इंसान दे सकता है, क्या ये इंसान दे पाएगा? मतलब 400 तो कॉमन नहीं होने वाला। अगर मैं इसी जगह 200 कॉमन करता तब ये भी व्यक्ति दे सकता था और ये भी, दोनों आपस में सक्षम थे। मतलब आप इस बात को समझ गए कि जिसके पास जितना कम होगा उसी में से उसको कॉमन किया जाएगा। मतलब संख्याओं को कम से कम कॉमन किया जाएगा। आइए जरा देखिए, यहाँ पर x खाते 2 है, यहाँ पर x खाते कितना है मेरे भाई? 1 है। मतलब इसमें से केवल x कॉमन हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है? 4। आप एक ही कॉमन करेंगे, उसका कोई महत्व है नहीं। मतलब जो संख्या मिली हमें, क्या मिली? x के रूप में कॉमन करने के लिए x कॉमन करना समझ गया। अब आगे देखिए, अगर मैं कहूं x का, देखिए जिस संख्या को कॉमन करते हैं, जिस संख्या को कॉमन करते हैं उसी संख्या को उठा के उसमें भाग और उसमें दोनों में भाग देते हैं। मतलब x घाते 2 अपान क्या है मेरे भाई? x। ये इससे कटेगा मेरे भाई तो केवल क्या बचेगा? x बचेगा। मतलब जो यहाँ पर आने वाली चीज यहाँ पर क्या आएगी मेरे भाई? x आएगी। क्या आएगी? x। और x से x कटेगा तो मेरे भाई क्या बचेगा? केवल -4 बचेगा। ये दोनों पद हो गए आपस में अलग। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, इन दोनों को देखिए जरा। याद रखना हर सिचुएशन में क्या करना आपको, जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये पहला ब्रैकेट,
इसी ब्रैकेट को अगले ब्रैकेट में और अच्छे तरीके से समझाना होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं x माइनस 4 यहाँ पर आया तो ये जो ब्रैकेट यहाँ पर बनेगा वो भी x माइनस 4 ही आना चाहिए, तब दोनों जगह कॉमन होंगे और गुणनखंड कंप्लीट होगा। जरा समझिएगा यहाँ पर जीरो कहाँ से आ गया, जरा समझिएगा। मैं यहाँ से कॉमन करूं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 8 में 2 है। अगर 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 2, मतलब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। आप इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, प्लस 2 कॉमन कर सकते हैं। जैसे प्लस का 2 कॉमन करेंगे मेरे भाई क्या मिलेगा, 2 हटेगा x बचेगा, 4 दूनी की 8 हो गया। जरा देखिएगा क्या ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है। मैंने बताया था कि पद हमेशा प्लस और माइनस, पिछली वीडियो में मैंने बताया था पद हमेशा प्लस और माइनस से लगोगे, मतलब ये समझ गए आप कि एक पद ये रहा टोटल और टोटल एक पद ये रहा। अब सवाल ये कि सर इसमें भी तो पद है। जरा ध्यान दीजिए, जब ब्रैकेट लग जाए, एक घर में आप रहेंगे तो घर में क्या सब परिवार एक हो, मतलब ये पूरा परिवार क्या है एक, ये पूरा क्या है एक है, और इसके साथ इसका गुणा हो रहा था, मतलब ये अलग तो नहीं। गुणा हम बताए थे, गुणा से कभी भी अलग नहीं होता। मतलब आप समझ गए कि ये वाला इन दोनों क्या कॉमन होंगे, ये पूरा पद और एक पूरा पद। अगर मैं x माइनस 4 निकाल लूँ तो दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ये हटा तो ये बचा x और ये हटा तो ये बचा प्लस 2 हो गया। ये जो मिला आपको, ये जो मिला आपको मेरे भाई कक्षा 9 में, इसी का नाम क्या देते थे आप, गुणनखंड। क्या नाम देते थे इसका नाम, गुणनखंड। ये गुणनखंड हो गया। अब मुझे निकालना है इसके शून्य। क्या निकालना है मेरे भाई, आप जानते हैं शून्य कैसे निकाला जाएगा, जो इस बहुपद को शून्य कर दे। मतलब एक बार इसके बराबर 0 यानी x माइनस 4 बराबर 0, x की वैल्यू इधर प्लस उधर जाएगा, सॉरी इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी कितना आएगा 4। अब आगे देखिए, अगर मैं इसके बराबर एक बार 0 लेता हूं मेरे भाई, तो x प्लस 2 बराबर कितना आएगा मेरे भाई 0 आएगा, यानी x की वैल्यू कितना है माइनस का 2 आएगी। आपको क्या मिला यहाँ से, आपको यहाँ से क्या मिला, बहुपद के जो शून्य मिल गए आपको। सवाल फिर उसमें कह रहा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्ता की जांच कीजिए। मतलब आप गुण ये गुणा क्या बोलते हैं इसको, शून्य को और गुणांकों के बीच, और शून्य को और गुणांकों के बीच हमने संबंध बता दिया आपको। ये जो शून्यक मिले इसी का नाम अल्फा होगा, इसी का नाम क्या होगा बीटा होगा। शून्यक जो मिले मेरे भाई इसी का नाम अल्फा होगा और इसी का नाम क्या होगा बीटा होगा। आगे बढ़िएगा, अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। अल्फा शून्य को मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपन ए, क्या मैं नहीं बताया, यक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझिएगा अल्फा कितना है मेरे भाई 4 है, कितना है 4, बीटा कितना है मेरे भाई माइनस का 2 है, बराबर माइनस का बी, यानी बी की जगह आप बी की तुलना करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, तुलना करना जा रहा हूं मैं। ए बराबर कितना है मेरे भाई, ए की जगह कितना है मेरे भाई 1 है, बी की जगह कितना है मेरे भाई माइनस का 2 है, और सी की जगह कितना है मेरे भाई माइनस का 8। आगे बढ़िए, माइनस तो पहले से यहाँ पर है हो जाएगा, लेकिन इस बी की जगह है वो ऑलरेडी माइनस 2 है। नीचे कितना आएगा मेरे भाई 1 है, घटेगा तो ये मेरे भाई 2 आएगा बराबर, माइनस माइनस के बराबर प्लस, यानी 2 बराबर कितना आएगा मेरे भाई 2। पहली जांच हमने क्लियर कर ली। अब मैं करने जा रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है मेरे भाई सी अपन क्या है मेरे भाई ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है मेरे भाई, अल्फा की मान की अगर बात करेंगे तो मेरे भाई अल्फा का मान कितना है 4, बीटा की मान की बात करें मेरे भाई कितने मेरे भाई 2 है, माइनस का 2, और सी की वैल्यू आप जानते हैं माइनस कितना है 8 और 1 की वैल्यू 1, 4 दूनी की 8 माइनस 8 आएगा बराबर, ये कितना है माइनस 8 आएगा। आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है बराबर है। बहुपद का शून्यक मिला और उसका गुणनफल के उन शून्यकों के और गुणनफलों के बीच का क्या मिल गया आपको संबंध मिल गया। उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। टाइम बिल्कुल लिया हूँ लेकिन जबरदस्त तरीके से। इसको नोट करना चाहेंगे तो करिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए तो आगे बढ़ते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस का 4s प्लस 1, ये दिया गया आपको ना। इसमें भी वही करना है जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे। तो शुरू करते हैं मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा क्या करना है। ax² प्लस का bx प्लस c, इसी से तुलना करेंगे आप, ये बात जानते हैं। चलिए हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, कितना है मेरे भाई, a बराबर 4 आएगा, और b की बराबर कितना है मेरे भाई -4 आएगा, और c बराबर कितना है मेरे भाई 1 आएगा। तुलना करना तो आप समझ रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत बड़ी बात। अब मैं जो इसको हल करने जा रहा हूँ, as² 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अच्छा एक बात बताइए, मैं c का गुणा a में करूंगा पहले, 4 1 कम 4, गुणा करने पर कितना चाहिए मेरे भाई, प्लस का 4 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए मेरे भाई -4 आना चाहिए। अब सवाल है कि गुणा करने पर 4 कब आएगा मेरे भाई, गुणा करने पर 4 1 या 4 आएगा, और तो या तो 2 और 2 आएगा, यही आएगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। अब ये थिंकिंग आपको सोचनी होगी, कैसे आ रहा है किस तरह है, जरा सोच के करना होगा, जरा ध्यान दीजिए। अच्छा 4 में से मैं 1 जोड़ूंगा 5 आएगा, 4 में से घटाऊंगा में कितना आएगा मेरे भाई, 4 में से घटाऊंगा मेरे भाई कितना आएगा 3 है, कितना आएगा 3। मतलब आप समझ गए, ये तो काम नहीं करने वाला ना, ये काम नहीं करने वाला, हटा दीजिए आप। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या 2 दूनी की 4 हो सकता है, 2 2 4 आएगा, लेकिन सवाल ये है कि सर एक प्लस आना चाहिए कि माइनस, गुणा करने पर प्लस का 4 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने क्या चाहिए मेरे भाई माइनस का 4 आना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे आप, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, गुणा करेंगे आपस में कितना आएगा -4, सॉरी गुणा करेंगे तब कितना आएगा मेरे भाई, देखो क्या ही बताएं, -2 जुड़ेगा तो -4 आएगा। अगर मैं कह रहा हूँ -2 गुणे -2 गुणा करें कितने मेरे भाई +4 आएगा। आपके पास दो संख्याएं मिली, एक संख्या -2, एक संख्या -2, यानी दो संख्याएं मिल चुकी हैं आपको यहाँ पर मेरे भाई, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, ये मिला। अब आगे बढ़िएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है मेरे दोस्त, अगर मैंने बताया तभी कि अगर जिसमें ज्यादा होगा उसको कॉमन नहीं करेंगे, जो कम होगा उसको कॉमन करेंगे। मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, क्या मैं 2 कॉमन कर सकता हूँ, हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यस कॉमन हो सकता है। अब आगे देखिएगा, जो कॉमन करते हैं उसी का उसमें भाग देते हैं मेरे भाई, मैंने पहले आपको बता दिया, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, यस एक यस कटेगा, यहाँ पर केवल बचेगा माइनस, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, कितना बचेगा मेरे भाई 1 बचेगा, कोई दिक्कत। मैंने बताया था आपको कि ये वो चीजों को इनको आपस में मिलाना होगा, मतलब यहाँ पे अगला ब्रैकेट इसी तरह आना चाहिए। अब अगला ब्रैकेट इसी तरह तभी आएगा मेरे भाई अगर मैं कहता हूँ माइनस, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2s यहाँ पर 1, कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे भाई, तो केवल एक कॉमन है, क्या कॉमन है 1। अगर मैं एक कॉमन करता हूँ माइनस का, अब सवाल है सर माइनस से क्यों कॉमन किए, अभी जस्ट आपको पता चलने वाला, ये माइनस प्लस हो जाएगा आपस में, यहाँ पर 2 बचे और क्या बचेगा यस, और ये 1 और ये क्या माइनस आएगा, ये प्लस ये माइनस कितना आएगा माइनस आएगा, और 1 का गुणा में कितना 1 आएगा। जरा ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसीलिए माइनस को कॉमन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा तो नहीं हो पाएगा ना। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्रैकेट, क्या दिख रहा है मेरे भाई आपको ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कॉमन करेंगे, क्या आएगा मेरे भाई 2s माइनस 1, और क्या आएगा मेरे भाई 2s माइनस 1, हो जाएगा। शून्यकों को निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, इससे बराबर क्या करना होगा मेरे भाई 0 करना होगा, मतलब आप समझ गए कि 2s माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। और क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर जब यस की वैल्यू निकालिए आप, यहाँ से यस की वैल्यू निकालिए आप, यस बराबर कितना है मेरे भाई, ये इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, यानी 1 आएगा नीचे, ये इधर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो भाग, मतलब कितना आएगा मेरे भाई 2 आएगा, हो जाएगा। ठीक यही चीज दोनों सेम है भाई, तो मेरे भाई कितना आएगा वही आने वाला, यस बराबर कितना है मेरे भाई 1/2, कितना आएगा 1/2। अब आगे देखिएगा क्या करना आपको,
शून्य को मिल गया आपको, ये शून्य क्या होगा मेरे भाई, अल्फा होगा, और शून्य मेरे भाई क्या होगा, बीटा होगा। समझ गए आप। तो शून्य को और गुणांकों के बीच मध्यस्थता की जांच करेंगे आप, जरा समझिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, यही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे भाई, अल्फा का मान 1/2, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है मेरे भाई 1/2, कितना है 1/2 बराबर माइनस बी की जगह आप कितना रखेंगे, ये देखिए मेरे भाई माइनस बी ये रहा, माइनस का 4, मतलब ये ऑलरेडी -1 है, और बी की जगह कितना है माइनस का 4। ए की जगह कितना है मेरे भाई, ए की जगह मेरे भाई है ए 4 है, देखिए ए की जगह कितना है मेरे भाई 4 है, और बी की जगह कितना है मेरे भाई -4। इन दोनों को आपस में जोड़िए। अच्छा देखिए ये आधा है और ये आधा, आधा मिले कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा, हल करने की कोई जरूरत ही नहीं। ये माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कटे मेरे भाई कितना आएगा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो मेरे भाई क्या आएगा, मैं कहूंगा कि अल्फा इंटू बीटा सी अपान क्या आता मेरे भाई ए आता, क्या आता सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू कितनी मेरे भाई, अल्फा की वैल्यू मेरे भाई मिलेगी आपको 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू मेरे भाई मिलेगी 1/2 बराबर, ये कितना आएगा, सी की वैल्यू कितनी मेरे भाई, सी की वैल्यू ये रहा 1, सी की वैल्यू 1, और ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी है 4, यहाँ पे कितना आएगा 4। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4 आएगा। क्या क्लियर है ये सब? उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हम करते हैं इससे बस, और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।